हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार में किस स्थान पर गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। बिहार स्पेशल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किस स्थान पर गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पटना में। अब चूंकि दोस्तों बिहार स्पेशल से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 1949 को। डेट भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो ये पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन किया गया। तो अभय कुमार के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? अभय कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मधेपुरा में स्थित है। कहाँ पे? मधेपुरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2023 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किस पुस्तक का विमोचन किया। तो मृत्युंजय का किया। किसका? मृत्युंजय का किया है। नेक्स्ट है, राजकीय स्तर पर बिहार में कहा 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है। तो गोल्ड अवार्ड मिला है। किसमें? चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। तो वर्ष 1993 में। कब? वर्ष 1993 में। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टर है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लिखित पुस्तक प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी किन पर आधारित है। तो नीतीश कुमार पर आधारित है। किन पर? नीतीश कुमार पर। नेक्स्ट है, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनकर तैयार हुआ है। तो दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री वानिकी कॉलेज किस जिले में शुरू हुआ। तो मुंगेर जिले में दोस्तों शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो भोजपुर से। कहां से प्रवेश करती है? भोजपुर से। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे हैं बिहार स्पेशल से करंट व स्टैटिक दोनों के क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में थावे महोत्सव, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार कर लीजिएगा। बिहार में थावे महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो गोपालगंज में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 27वां। कौन सा? 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। तो भी बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। तो थे दोस्तों बिहार स्पेशल से जीके और करंट के क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल बिहार एसएससी के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, वहाँ करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। यह पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसके अलावा बिहार में होने वाले अनेक एग्जाम्स व बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। बाकी हमारा एसएससी जीडी लगा हुआ है दोस्तों, जो हम दे रहे हैं। और ये पाठ दोस्तों आप लोग जानते हो कि पीडीएफ आपके CHSL, उसके बाद CGL हो गया, आपका MTS हो गया, CP हो गया, सभी के एग्जाम्स को ये पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल अभी तक हम दिए दोस्तों। अब हम लोग
ये पाठ्यक्रम में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम्स होने वाला है उनके पाठ्यक्रम को ये पीडीएफ हमारा पूरी तरह से कवर कर रहा है। लास्ट पीडीएफ हमारा यूपीपीएससी आरओ का लगा हुआ था दोस्तों, अब हम लोग इसमें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को भी कवर करने वाले हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे पीडीएफ जो सभी लोगों को दिए जा रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं या ले चुके हैं, पीडीएफ पे अच्छे खासे ढंग से आप लोग दोस्तों स्टडी कीजिएगा और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन कहां से है? जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान से। आपके एग्जाम में आप लोग जानते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आपके सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर इन प्रश्नों को शामिल कीजिए दोस्तों, आप लोग अध्ययन कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन हमारा रखा गया है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब ये क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करना शुरू करने। पहला क्या है? हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो विषाणु है, ये भी ध्यान रखेंगे। आलू में जो मोजेक रोग होता है इसका जो कारक तत्व है वो भी विषाणु है। अब इसमें दोस्तों हम ऑप्शन बनाए, विकल्प बना बना के क्वेश्चन डालें, क्या मतलब लिखेगा, बहुत समय लग जाएगा और क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, आपका दोस्तों पाठ्यक्रम पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सके, जो कि पीडीएफ में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट है, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। किसका? भूमि का। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। क्या? गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? वो साइकस है। क्या है? साइकस है। आगे चलते हम लोग, क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। नेक्स्ट है, फ्री आयन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, सामान्य विज्ञान का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। दोनों के साथ दे दिया गया है, ध्यान देंगे। चुंबकीय जो डिस्क होता है दोस्तों उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। वह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। दोनों ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर। किस नियम पर? फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से। किस नाम से? अप्सरा के नाम से। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दबाव। किसका? गैसों का जो दाब होता है दोस्तों, इसकी माप मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। तो था दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर करने का प्रयास किया है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों, ध्यान देंगे। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा महाराजा नवल किशोर सिंह ने। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, कहां से आया? बिहार जीके के स्टैटिक क्वेश्चन से आया हुआ है। यानी कि वहां पे हम लोगों ने दोस्तों मिक्स प्रश्नों को सॉल्व किए थे, जिसमें करंट व स्टैटिक दोनों थे, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक को कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन हमारा था, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा महाराजा नवल किशोर सिंह ने। अब चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं। क्या है? बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती है। नेक्स्ट है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाहोत्सव के अवसर पर। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जितने टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे सबको पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया जा रहा है हमारे द्वारा दोस्तों। आप लोगों को सब कुछ 100% दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को अच्छे खासे ढंग से प्रिपरेशन करने की। अगला है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं? तो राजगिरी है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की। अगला है, मैथिली भाषा बिहार के किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो दरभंगा की। अगला है, बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला है। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ है? तो दोस्तों मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है,
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। कब? 1917 में। एक ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो समस्तीपुर में। कहां पे? समस्तीपुर में। डबल स्टार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्टेटिक का। अगला है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज है, जो कि पटना में स्थित है। बिहार राज्य के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। कहां पे? रोहतास में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। नेक्स्ट है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 में। नेक्स्ट है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली की। नेक्स्ट है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। पीडीएफ हमारा लगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी जो कि बिहार के में जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनके पाठ्यक्रम को और बिहार पुलिस कांस्टेबल को पूरी तरह से कवर कर रहा है। एसएससी जीडी आपके सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी के पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आप लोग जानते हैं स्टेट में, यानी कि यूपी में जितने भी एग्जाम्स करवाए जाएंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हो या हाल ही में दोस्तों जो यूपीएसआई का एग्जाम्स लगा हुआ है उनके पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है। और यूपीपीएससी आरओ में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द्रव्यमान किसका एसआई मात्रक है? करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम। जो एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक रहेगा, सारे एक साथ कलेक्ट कर लिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन रख दिया गया है, द्रव्यमान किसका एसआई मात्रक है? करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम का। अब एक साथ देखिएगा, एक तरफ दिया गया है राशियों के नाम, दूसरी तरफ मात्रक एसआई पद्धति में। पहला क्या है? लंबाई। ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस का एक एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं 25 क्वेश्चन का वेटेज है, कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन की आप लोग कीमत जानते हैं, क्वेश्चन मिस होते हैं, नहीं पढ़ते, एग्जाम में छोड़ना पड़ता है, तो कितने रैंक आप नीचे आएंगे। अगर तुक्का मार दे, क्वेश्चन गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा। पहला लंबाई, लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम होता है। समय का सही मात्रक सेकंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। अगला है दोस्तों हमारा कोण, कोण का सही मात्रक रेडियन होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का सही मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का सही मात्रक घन मीटर होता है। चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का सही मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगला क्या दोस्तों? शक्ति, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहां से आ रहा है, ये भी जनरल साइंस से लगा हुआ दोस्तों। आप लोग जानते हैं 25 क्वेश्चन का वेटेज है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन हमारा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल होता है। ये थे क्वेश्चन और आंसर विटामिन से संबंधित। अब विटामिन से संबंधित जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबको हम लोग 1 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे, पहले दिया गया विटामिन का नाम, उनके रासायनिक नाम भी डाल दिया गया है और कमी का प्रभाव यानी होने वाले रोग, किस विटामिन की कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है, इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे 1 से 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B6 दोस्तों रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता और चर्म रोग होता है। आगे चलते हम लोग। अगला क्या हमारा विटामिन सी, विटामिन सी देखिएगा रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये भी बार बार पूछा था, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, 1 से 2 मिनट में इस टॉपिक को हम क्लियर कर दिए। अब यही दोस्तों हम लोग एक क्लास में पूरे पढ़े 4-6 घंटा लगा दें, क्या मतलब निकलेगा? कम से कम समय में हम चाहते हैं कि आप अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कहां से आया हुआ है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। अब यहाँ पे दोस्तों जीके के ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं, वो आपके पॉलिटी से हो या जियोग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, इकोनॉमी से हो, जनरल साइंस से हो, विविध के चैप्टर से हो, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इजी टू मेरिट ट्रेंड पे आपके हर वनडे एग्जाम्स में और बार बार रिपीट होता रहता है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है दोस्तों, पंडित रवि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। नेक्स्ट है
अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य से है? तो सरोद वादक हैं। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। जो टॉपिक पकड़ते हैं वहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगला है राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। लाई हरोबा लोक नृत्य की शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में। फिर है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य से है? तो ये वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों अगला हमारा? लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? किससे? भरतनाट्यम से। कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, हम लोग रट चुके हैं पीडीएफ में। अगला है भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ की। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? तो माइकल एंजिलो ने। नेक्स्ट है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो राजस्थान में। मधुबनी कलाकारी, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक चित्रकला है बिहार का, कभी नहीं भूलेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के। अगला है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो ये असम का है। कहाँ का? कामाख्या, बार बार पूछा था। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।